Assalamu alaikum students, I'm your English teacher from Imki Dunya. Students, today we are going to do exercise C of the chapter Amir's Cafe. So students, open your book at page number 62. Students, आज हम exercise C करेंगे, that is about learning about language, and the topic is comparison. Students, here the statement is examine these sentences taken from the passage. Pay special attention to the adjective which are highlighted. Students, यहाँ पर इस जो टेक्स्ट में टेक्स्ट लाइन जो हैं इनमें जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स यानी जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और वो सब एडजेक्टिव्स हैं. अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड the lines, that is we shall be more settled and much happier at long last. There would be no finer cafe anywhere in town. The largest and shiniest neon signboards twinkle and glowed. Students, यहाँ पर in the first line जो है happier is an adjective, or in the next line finer, and then in the third line shiniest. ये all the three are adjectives. Now अब what are adjectives, यानी कि adjectives क्या हैं. तो students, adjective like मैं अगर बताऊं तो adjective यानी इसम सिफ्त को कहते हैं. जब भी हम किसी noun के बारे में explain करते हैं कि उसकी क्वालिटी को या उसकी कोई भी उसमें जो पोजेस करता है उसकी क्वालिटी या उसकी कोई भी ऐसी बात जो कि उस पर्सन में या उस चीज़ में हो, तो हम उसको कहते हैं कि हम उसकी खूबी या उसकी बुराई बयान कर रहे हैं. तो अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ अ बैड बॉय, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके बारे में बता रहे हैं. मतलब यहाँ पर हम कहेंगे जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बारे में बताता है. लाइक किसी भी जो इसम है यानी कोई पर्सन है या कोई चीज़ है या कोई प्लेस है उसके बारे में हम जो है बताते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है. लाइक मैं अगर कहूँ कि दिस इज़ अ बिग हाउस, तो वर्ड जो बिग होगा वो हमें नाउन के बारे में बता रहा है कि हाउस क्या है, बड़ा है, तो बिग जो होगा वो एडजेक्टिव होगा. अब स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव की डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स होती हैं. लाइक उसमें डिग्रीज़ का यूज़ होता है. हम उसमें जो है पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज़ यूज़ करते हैं. इसका क्या मतलब होता है कि यानी हम जो है डिग्रीज़ के अकॉर्डिंगली किसी चीज़ को, किसी इसम को जो है आइडेंटिफाई करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं. अगर मैं बात करूं तो मैं करती हूं, आपको एग्जांपल देती हूं, एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की एग्जांपल देती हूं. फर्स्ट मैं आपको पॉजिटिव बताती हूं. शी इज द इंटेलिजेंट गर्ल. अब यहाँ पर इंटेलिजेंट एज अ पॉजिटिव डिग्री मैं यूज़ कर रही हूँ. अगर मैं कहती हूँ कंपैरिजन, अब मैं करती हूँ यानी कि इसको कंपेयर करती हूँ किसी और के साथ, तो मैं कहूँगी शी इज़ इंटेलिजेंट देन सहर. तो शी इज़ इंटेलिजेंट देन सहर. अब मैंने कंपैरिजन किया उसका सहर के साथ, तो ये हमारे पास यहाँ हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री. अब मैं कहती हूँ शी इज़ द इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सुपरलेटिव डिग्री.
अब मैंने उसका कंपैरिजन पहले किया, उसको डिस्क्राइब किया, यानी हम क्या करते हैं पॉजिटिव में, वी डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और अ नाउन। तो यहाँ मैंने डिस्क्राइब करी हूँ कि शी इज़ द इंटेलिजेंट गर्ल। फिर उसके बाद मैं कंपैरिजन करती हूँ उसका दूसरी के साथ, जो कि मैं लिखूँगी शी इज़, जो कि मैंने लिखा शी इज़ इंटेलिजेंट देन सहर। फिर उसके बाद मैंने सुपरलेटिव डिग्री बताई कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैंने लिखा शी इज़ द इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री को, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को इस तरह से हमने एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 63 पर देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हम वर्ड जो है हॉट को चेंज करते हैं कंपैरिजन में। कंपैरेटिवली जब डिग्री यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं हॉट का हॉटर, और सुपरलेटिव हॉटेस्ट। जब हम EST यूज़ करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। आफ्टर दैट फेयर है, फेयर के अगर हमने इफ़ वी वांट टू like describe the second form, second degree of adjective, then it is fairer। तो हम जो है we add er after fair, तो फेयर के साथ फेयरर एंड देन फेयरेस्ट। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के साथ हम EREST यूज़ नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह जो है फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम डिस्क्राइब करते हैं एक ऑब्जेक्ट को या एक नाउन को, तो हम उसके लिए पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। ओके, और जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ER यूज़ करेंगे या हम मोर यूज़ करेंगे। देन जो है अगर हम सुपरलेटिव को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो हम जो है सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, यानी उसके साथ हम मोस्ट यूज़ करेंगे या EST यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, दैट इज़ राइट आउट द 3 फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है सैड, सैडर एंड सैडेस्ट। इसके अकॉर्डिंगली जो है हमने इसको एक्सप्लेन करना है, इस एक्सरसाइज को। तो मैं आपको बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जो वर्ड हैप्पी है इसकी जो सेकंड डिग्री होगी दैट इज हैप्पियर, और थर्ड होगी हैप्पीएस्ट। अब हैप्पियर कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव होगी, ये कंपैरेटिव, और ये जब हमने EST ऐड किया तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। आगे है टॉकटिव, बातूनी। जब हम टॉकटिव यूज करते हैं तो हम कहते हैं मोर टॉकटिव, मोस्ट टॉकटिव। हम इसमें हम जो है ER और EST ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डिप्रेस्ड, आगे उसमें भी हम ER और EST यूज नहीं करें, हम लिखेंगे मोर डिप्रेस्ड, मोस्ट डिप्रेस्ड। आफ्टर दैट क्वाइट, खामोश। डिप्रेस्ड सैड, क्वाइट खामोश। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्वाइटर और क्वाइटेस्ट, ER और EST ऐड करेंगे। आफ्टर दैट लोनली, lonelier and loneliest। lonely तन्हाई और lonelier loneliest। after that few, fewer, fewest। then students, clever, cleverer, cleverest। and after that hopeless,
more hopeless, most hopeless, now meet. क्लेवर चालाक फ्यू चंद, लोनली तन्हाई फ्यू चंद, क्लेवर चालाक और होपलेस जो है वो मायूसी नाउमीदी. आफ्टर दैट shabby, shabbier और shabbiest. इसमें हम er और est यूज करेंगे. एंड द लास्ट इज rugged. rugged का हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? more rugged, most rugged. कि स्टूडेंट्स, तो ये हमारी कौन सी डिग्रीज थी? कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? हम जो है पॉजिटिव फर्स्ट डिग्री यूज करते हैं. जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, किसी के साथ कंपेयर करते हैं, किसी नाउन को, किसी पर्सन को, किसी थिंग को, तो हम क्या करते हैं? हम सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. और जब हम किसी का कंपैरिजन ओवरऑल करते हैं तो हम थर्ड यानी कि सुपरलेटिव डिग्री करते हैं. ओके, तो इसी तरह मैंने आपको बताया किस तरह आपने जो है वो मोर और मोस्ट यूज़ करना और किस में आपने er और est यूज़ करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, सम एडजेक्टिव्स आर इरेगुलर, दे डू नॉट टेक er est मोर मोस्ट फॉर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ जो है इरेगुलर होते हैं, लाइक हम बात करें इरेगुलर, ये हमारे पास जो थे ये रेगुलर हैं जिनमें हम er और est यूज़ करते हैं. बट अगर हम इरेगुलर जो है एडजेक्टिव की बात करें तो उनमें कौन से आते हैं? जो कि तीनों यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं वो तीनों डिफरेंट होती है. अगर हम बात करें गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये हमारे पास गुड एक जो है पॉजिटिव है, बेटर जो है वो कंपैरेटिव और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है. तीनों जो है वो अलग अलग हैं, तो इस वजह से इसको हम इरेगुलर डिग्रीज बोलते हैं. यहाँ पर जो है पेज नंबर 63 पर यहाँ पर कुछ जो है हमारे पास इरेगुलर डिग्रीज यूज हुई हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ. कि पहली है गुड, बेटर, बेस्ट, देन बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट. और मैनी के बाद मच, मोर, मोस्ट दोनों के लिए सेम हम यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हमारी जो है वो है फार, फार्दर एंड फार्थेस्ट. उसके बाद है फर्दर, फर्दर, फर्देस्ट. ये हमारे पास दोनों की सेम यूज़ होगी. उसके बाद हम टॉप है. अब हम टॉप के बारे में बात करें तो टॉप का जो है कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, उसके साथ हम मोर यूज़ नहीं करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम उसके साथ टॉप मोस्ट करेंगे. इसी तरह बॉटम है, बॉटम के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते हैं और हम जो है मोस्ट यूज़ करते हैं. हम मोर टॉप या मोर बॉटम नहीं यूज़ करते, हम जो है मोस्ट टॉप और मोस्ट बॉटम यूज़ करते हैं. इसके बाद लास्ट लाइन इज फॉर सम एडजेक्टिव देयर आर नो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसी जो डिग्रीज होती हैं, कुछ ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हम जो है जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज यूज़ नहीं करते, वो खुद ही जो हैं एज अ होल जो है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं. उनके साथ हम जो है सुपरलेटिव या कंपैरिजन किसी चीज़ का नहीं करते हैं. अब आप पेज नंबर 64 पर आइए और मैं आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ, इसकी एक्सप्लेन करती हूँ. एक्सरसाइज C2. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज C2 is that is at page number 64. Statement is explain why the following sentences are incorrect. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी 6 sentences हैं they all are incorrect. What is the reason? We have to just find out the reason. Okay students, so first sentence is Saima's hair was the most perfect in the world.
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परफेक्ट, तो परफेक्ट जो है वो इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट, यानी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है अपनी क्वालिटी को, और इसके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा साइमा's हेयर वॉज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। हम जो है द और मोस्ट को स्किप कर देंगे, तो मैं आपको यहाँ पे जो है राइट आंसर्स मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। ए का आंसर होगा साइमा's हेयर वॉज। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊं, हम हेयर के साथ वॉज यूज करते हैं, कभी भी हम हेयर के साथ वर्ड यूज नहीं करते हैं। अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। हम उसको साइमा's हेयर वॉज, अच्छा द मोस्ट हम स्किप कर देंगे और लिखेंगे वॉज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अब परफेक्ट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, ये इटसेल्फ जो है सारी डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को, और सुपरलेटिव डिग्री को जो है वो डिस्क्राइब, यानी कि इसका जो परफेक्ट का कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा। ये इटसेल्फ एक परफेक्ट जो है वर्ड, जिसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सेकंड और थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे साइमा's हेयर वॉज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। द मोस्ट जो है उसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द नाइट वॉज सो डार्क इट वॉज ब्लैकर देन ब्लैक। अब यहाँ पर नाइट तो ऑलरेडी डार्क है, अब जो वर्ड डार्क है इसके साथ हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं करेंगे। जस्ट डार्क है तो डार्क तो ऑलरेडी अंधेरी है, ब्लैक के अलावा और हम इसमें जो है वर्ड यूज ब्लैकर देन ब्लैक इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर होगा द नाइट वॉज सो डार्क, द नाइट वॉज सो डार्क। इसके साथ हम और कुछ वर्ड यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट नहीं करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, सी सेंटेंसेस द लार्ज डायमंड इन द म्यूजियम इज द मोस्ट यूनिक इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे वर्ड यूनिक है तो यूनिक का कोई भी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव नहीं होगा, ये जो है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है द और मोस्ट को स्किप कर देंगे और लिखेंगे द लार्ज diamond in our museum is unique in the world। अब स्टूडेंट्स इसमें हम द और मोस्ट को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द गैस इन द येलो बीकर वॉज मोर वेटलेस। अब वेटलेस जो है इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं होगा। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, उसको हम स्किप कर देंगे। तो हम लिखेंगे द गैस इन द येलो बीकर was weightless। The gas in the yellow beaker was weightless। अब weightless के बाद हम कोई भी और जो है वो ऐड नहीं करेंगे कोई भी वर्ड, क्योंकि weightless जो है ऑलरेडी हमें ये बता रहा है कि जो बीकर है वो weightless है, इसके साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब स्टूडेंट जो फॉल्टलेस वर्ड है इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है, तो जो इसके साथ वर्ड, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आई हैव एवर हर्ड, ये भी हम यूज नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे हिज परफॉर्मेंस ऑन द गिटार वॉज फॉल्टलेस। His performance on the guitar was faultless। Okay students, last is
The principal punish the children for performing a most illegal act. ओके स्टूडेंट, इलीगल के साथ हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनका इस वर्ड का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो द मोस्ट जो है उसको हम स्किप कर देंगे। हम लिखेंगे द प्रिंसिपल पनिश द चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग एन इलीगल एक्ट। जहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम एन में चेंज कर देंगे क्योंकि इलीगल जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वाउल्स से स्टार्ट हो रहा है। तो वाउल्स के जो वर्ड जो स्टार्ट होते हैं आई से, उसके साथ हम यूज करते हैं एन। तो यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल पनिश द चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग एन इलीगल एक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट था तो ऑलमोस्ट को हमने स्किप करके क्या लिखा, एन लिखा, क्योंकि इलीगल के साथ हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज जो है C2 करनी है। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की जो है नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।